नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। कायदा कानून में आज हमारे विशेष अतिथि हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आकाश काकड़े जी। और आकाश काकड़े जी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज मार्गदर्शन करेंगे, जो मुझे लगता है इस देश के हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। आप लोगों का एक मूलभूत संवैधानिक अधिकार है शिकायत करने का, जिसको हम लोग कहते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो होता यह है कि गांव देहात में, छोटे शहरों में, कस्बों में अक्सर, कभी कभी बड़े शहरों में भी अक्सर देखा जाता है कि जो झुग्गी झोपड़ी या निर्धन तबके के लोग हैं, समाज के दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि उनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता। वो रिपोर्ट लिखा रह जाता है किसी बात की जो उनके साथ कोई जुल्म सितम होता है, और वहाँ से उनको डांट के मार के भगा दिया जाता है, भाई ये रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और उन्हें पता नहीं कि उनके पास ये अधिकार है कि उनकी रिपोर्ट लिखी जाए। तो इस बारे में हम आकाश जी से ये पूछेंगे, क्या पुलिस का या किसी भी थाने का ये अधिकार है कि किसी FIR को रिजेक्ट कर सके, उसे बिना FIR दर्ज किए जो मांग कर रहा है FIR लिखवाने की, जो शिकायत कर रहा है, उसको भगाया जा सके? मतलब क्या ये सही है? जी नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली कैसे है कि एक रिसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। उस समय जस्टिस बोबडे का वो जजमेंट है। तो ऑनरेबल जस्टिस ने उस जजमेंट में ये कहा है कि कोई भी प्राइमा फेसी अगर कंप्लेंट लेके आते हैं, यानी प्राइमा फेसी कैसे कि प्रथम दृष्टया अगर उसमें दिखता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या घटित हो सकता है, ऐसी चीज़ों को वो अगर लेके आते हैं, यानी कैसे किसी ने बोला कि मैं उनको मारूंगा और उसको वो यानी संदेह है कि वो सही में मुझे मार सकते हैं, यानी XYZ इंसान, महिला या पुरुष कोई भी, तो वो अगर वैसी कंप्लेंट लेके पुलिस वाले के पास जाते हैं तो उनको वो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि इसमें कोई क्राइम हुआ है या हो सकता है, तो उस चीज़ के, वो क्राइम के लिए उनको FIR रजिस्टर करना ये ज़रूरी है। ये राइट को एम्फसाइज उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मतलब 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के इस राइट को एम्फसाइज किया हुआ है। अभी बेसिक चीज़ कैसी है, यानी जो हमारे लॉ में बहुत पहले से आई हुई है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने से वो लॉ चलता हुआ है और अभी भी वो लॉ है। तो बेसिकली लॉ क्या है, तो आप कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में आपको किसी भी कारणवश, यानी आपने बताया वो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि किसी को भगा देते हैं, तो बट अगर वो वैसा किया जाता है तो आपके पास उसमें लीगली प्रोविजंस हैं, लॉ ने आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं चीज़ें। तो आप अगर वो नहीं लेते हैं तो आप उनके उच्च अधिकारी, मतलब जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं यानी ग्रामीण एरियो में SP, या फिर आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, आप उनके पास वो कंप्लेंट को लेके जा सकते हैं। अभी आप फिज़िकली उनके पास नहीं जा सकते हैं। कैसे कि बहुत बार होता है कि कहीं गांव देहात में कोई आदमी रह रहा है या उसका सिटी हेडक्वार्टर्स में कोई संबंध नहीं है, तो वो सिटी हेडक्वार्टर्स में जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो पोस्ट द्वारा भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आप उनको भेज दें और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है, या वो जो कार्रवाई उनको लगता है कि नहीं ये कार्रवाई हेतु मुझे उचित नहीं लग रहा है, तभी भी उस इंसान के पास, जो भारत का नागरिक है, उसके पास एक और प्रावधान बचता है जो कानून द्वारा उसे दिया गया है। वो है कि वो उस यानी जिस ज्यूरिसडिक्शन में रह रहे हैं उस ज्यूरिसडिक्शन के जज के पास जाएं और उनको प्राइवेट कंप्लेंट द्वारा वो कंप्लेंट दें। जज आपकी कंप्लेंट सुनेंगे और जज को अगर लगता है कि नहीं, उसमें प्रथम दृष्टया कुछ दिख रहा है और इसमें छानबीन की ज़रूरत है पर पुलिस वालों ने नहीं किया है, तो वो पुलिस वालों को तलब करेंगे, बोलेंगे आप इसमें FIR रजिस्टर करें और इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ भी होना है वो होगा, पर आपको FIR इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आप जो भी चीज़ प्रथम दृष्टया आपको दिख रही है वो चीज़ उसमें लिखें, उसमें जो भी आपको प्रावधान कानून के दंड नियम के हिसाब से जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो उसमें लिखी जाए और उसके हिसाब से आप उसकी छानबीन करें। जी, एक भारतीय नागरिक के लिए जानने वाली महत्वपूर्ण बात जो आकाश जी ने अभी बताई कि अगर आप कंप्लेंट लिखाना चाहते हैं, FIR लिखाना चाहते हैं, तो आपके पास 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी वर्ग से आते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निर्धन हैं या उच्च वर्ग से हैं।
आप पहले थाने में जाइए, थाने में रिपोर्टें लिखेगी तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी अर्जी नहीं सुनी जाती, आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती, तो आप जा सकते हैं सीधे कोर्ट में और वहाँ पे प्राइवेटली आप अपनी अर्जी दे सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर अदालत ज़रूर कार्रवाई करती है। मुझे ये अभी जो आपने एक बात कही कि पोस्ट के द्वारा भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो मान लीजिए कोई ऐसा पीड़ित पक्ष है जिसे ये डर है कि मुझे अदालत जाते समय मुझ पर हमला, अदालत या पुलिस या थाने या एसपी के पास जाते समय मुझ पर हमला हो सकता है, वो छिपा हुआ है पर वो अपनी कंप्लेंट लिखाना चाहता है, तो क्या वो पोस्ट के माध्यम से कोई भी लिखा सकता है? कोई भी लिखा सकता है। तो पोस्ट थाने को डाल दी जाए और लेकिन अगर थाने ने कहा कि हमको पोस्ट नहीं मिली, उस स्थिति में क्या होगा? उसे रजिस्टर्ड पोस्ट भेजनी चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे। और अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा है तो आजकल तो काफ़ी स्टेट्स में, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन भी आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ गाँव देहातों में लोगों को ये बात ये पता नहीं है तो वो पत्र द्वारा भेज सकते हैं, पत्र द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे, उनके पास ट्रैकिंग रिसीट रहेगी। जी जी जी। और मान लीजिए जो थाना मना कर देता है, हम रिपोर्टें लेके डांट के भगा देते हैं, ऐसे थाने, ऐसे पुलिस वालों पर, ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कोई एक्शन है, कोई कानून की कार्रवाई होती है, हो सकती है? कैसे कि प्राइमा फेसी अगर कोई केस कॉग्निजेबल ऑफेंस का बनता है और उसमें उन्होंने अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो कोर्ट उनको इन्हें पूछता है कि भैया आपने ऐसा क्यों नहीं किया, रजिस्टर क्यों नहीं किया। कैसे कि अगर प्राइमा फेसी दिख नहीं रहा है और उसमें अगर रजिस्टर नहीं किया तो उसकी बात और होती है। कैसे कि दे ऑल्सो आर प्रोटेक्टरेट ऑफ स्टेट, वो भी सबके रक्षा के लिए ही बैठे हुए हैं, सुरक्षा के लिए बैठे हैं। इन्हें जैसे बॉम्बे का पुलिस वालों का मोटो पूरे देश में मशहूर है क्योंकि बॉलीवुड वहाँ है, तो सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑल, तो ये उसका इम्बाइब्ड क्वालिटी है पुलिस की। तो उनके लिए सब लोग एक समान है और सबका एफआईआर उन्हें रजिस्टर करना चाहिए। इन्हें एटलीस्ट लीगली वो उनके लिए दिया हुआ है और लोगों के लिए ही वो बैठे हुए हैं। जी जी, ये आपने पुलिस का बताया, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, यानी कि सद अच्छे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को दंडित करने के लिए पुलिस है। लेकिन पुलिस के उस पक्ष की ये तो बहुत प्रशंसनीय बात है जो आपने बताया, और मुंबई की पुलिस को वैसे भी कहा जाता है स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे पुलिस बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में। आज जो स्थिति संभली हुई है, जो हम लोग चैन से जी पा रहे हैं, पुलिस है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं सीमा पर हमारे सैनिक हैं, तो हम आज चैन से सो पा रहे हैं, चैन से हम सो पा रहे हैं पुलिस की वजह से। पुलिस भी प्रशंसनीय कार्य करी और प्रशंसनीय भूमिका में है, पर उनको उंगली उठती है वो दूसरी बात है। हम उन पुलिस वालों की बात करें जिन पर उंगली उठती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं, इस एक फैसिलिटी का फ़ायदा उठा करके कोई भी थाना कभी भी मना कर सकता है किसी भी पीड़ित को कि हमें नहीं लगता कि कॉग्निजेबल कुछ ऑफेंस हुआ है आपके साथ में, तो हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो ये एक ऐसी बात है, इसका भी अदालत को ध्यान रखना चाहिए कि इसका फ़ायदा उठा करके भी कई भ्रष्टाचार पुलिस के माध्यम से हो सकता है। देखिए, भ्रष्टाचार का तो इन्हें क्या ही कहे जी। इन्हें आचरणों में वो भी एक आचरण लगभग आज के तारीख में जुड़ गया हुआ है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हैं और सिर्फ हमारा ही देश नहीं तो पूरा इन्हें हर देश उससे चिंतित हैं। जी 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 बिल्कुल। पर जो आचरण है तो उनका आचरण किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की है, लॉ ने भी की है और सुप्रीम कोर्ट भी वो गाइडलाइंस पे एम्फेसिस देते रहता है हमेशा। जी जी, मेरा कहना है कि वो तो आचरण है बिल्कुल कि आपको ऐसा करना है, दिस इज और बॉन्डिंग्स ऑन यू। आपका जो लीगल बॉन्डिंग्स है कि आपको अपना काम करना है। जब आप अपना काम नहीं करते हैं, पुलिस में हैं आप, आपकी ड्यूटी है सद रखना है खल निगराना है, तो वहाँ से जब आप बचते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं करते, तो उन पर क्या कार्रवाई होती है, बस ये जानना है मुझे। कानून क्या कहता है, अदालत उसको कैसे दंडित कर सकती है पुलिस को? उन्होंने उनकी राइटफुल ड्यूटी नहीं की तो उसके लिए आप उन पर कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना। पर कैसे वो अगर उनके डिस्चार्ज में उनका इन्हें लगे कि जो भी, अगर जैसे आपने कहा कि एफआईआर रजिस्टर नहीं किया उन्होंने, पर कैसे कि मैं इन्हें सबसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि लोग जब भी कभी भी एफआईआर के लिए जा रहे हैं, यानी कोई भी क्राइम रिपोर्ट कराने जा रहे हैं पुलिस वालों के पास, तो बेसिकली वो पूरे इंसिडेंट्स को उसमें लिखें। कैसे बहुत बार होता है कि वो बोलते हैं कि अरे नहीं, वो रीडर साहब ने जो लिखा है वही उसमें लिख दिया है, मैंने जो कहा वो तो उसमें लिखा ही नहीं, या मैंने जो कहा उससे कुछ ज़्यादा लिख दिया है, ये तो उसमें हुआ ही नहीं था। तो कैसे कि आप जो लिखा हुआ है वो पूरा पढ़ें, पूरी चीज़ें उसमें लिखवाएं, जो इंसिडेंट्स हुआ है,
कैसे कि प्रथम दृष्टया उसमें इंसिडेंस जो हुआ है उसमें गलत आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने के लिए आपका इंसिडेंस पूरा उनके सामने होना ज़रूरी है। फिर उस इंसिडेंस का अगर वो नहीं बोलते हैं कि ये कॉग्निजेबल नहीं है, तो फिर आप उन पर बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं कि ये दिख रहा है, इनका कुछ तो भी हैंड इन ग्लव लग रहा है अप्रोच, तो आप फिर उन पर हर चीज़ की कार्रवाई करवा सकते हैं। इन्हें उनके ड्यूटीज़ के लिए उन पर इन्वेस्टिगेशन भी बिठा सकते हैं सस्पेंड करा के, इन्हें एवरीथिंग फॉलोज़। बट पहले तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि वो अच्छे से लिखवाएं, और हर किसी इंसान का एफआईआर करने के बाद राइट बनता है कि उसकी एक कॉपी उनको मिले। जी, अब यहाँ पे बहुत आपने बात की, एक कॉपी उनको मिले। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। ज़्यादातर गांव देहातों में लोग ज़्यादातर लिखेंगे, लेकिन काफ़ी लोग अनपढ़ होते हैं। उनको आपने एक कॉपी दे दी, उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा, आपने हिंदी में भी लिखा है तो भी शायद वो नहीं पढ़ सकते। क्या ये थाने का ये फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या कानून ये नहीं चाहता कि जिसने न्याय मांगा है उसको पढ़ के भी सुनाया जाए जो लिखा गया है? ये यानी बहुत अच्छा सवाल है। कानून में ये प्रावधान है कि जो भी लिखा जाता है उसको पढ़ के सुनाया जाए। है प्रावधान? बिल्कुल प्रावधान है। कानून बोलता है कि आपको उनको पढ़ के सुनाया जाना चाहिए, कि जो भी लिखा है वो उनको बताया जाना चाहिए। जो आप उन्होंने बताया वही लिखा गया है या कुछ और लिखा गया है, ये देखने के लिए वो प्रावधान कानून में मौजूद है। पर जैसे इग्नोरेंस इज़ ब्लिस ये कहते हैं, पर कानून के नज़र में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। उसी तरीके से आप देहात से हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके लिए वो इम्पेडिमेंट नहीं है। लॉ आप सभी के लिए इक्वल है, तो आपके लिए ये भी है कि आपको वो पढ़ के सुनाया जाए। आप लिख के ले जा सकते हैं, आप लिख के ले जाके नहीं होता है तो वो जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुनाया जाए, इस चीज़ का भी प्रावधान उसमें है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आज आकाश काकड़े ने। कहा जाए तो एक आम आदमी के लिए मार्गदर्शन किया कानून के रास्ते में। उनके जो व्यवधान आते हैं, लोग डरते हैं। गरीब लोग, खासतौर से निर्धन वर्ग के लोग या झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोग या गांव देहात के लोग पुलिस से डरते हैं। जब वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, जब मना हो जाता है तो वो वापस आए थे, उन्हें नहीं पता कि उनका अधिकार है। वो जा सकते हैं एसपी के पास, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, उसके बाद सीधे अदालत में भी जा सकते हैं जो उनके जुरिस्डिक्शन में आती है। उसके अलावा लिख करके भी, पोस्ट करके भी थाने में अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं या अदालत में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण। उसके अलावा इन्होंने एक और बात कही कि कानून कहता है जो रिपोर्ट आपने लिखी है, अगर आप अनपढ़ है तो वहाँ पे आप मांग कर सकते हैं कि वो आपको पढ़ के सुनाई जाए, ताकि आपने जैसा कहा वैसा उन्होंने लिखा कि नहीं, इसकी तस्दीक हो जाए। हम आगे भी आकाश काकड़े जी को इसी तरह कानून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर, ताकि हमारे आम जनों को, हमारे आम दर्शकों को बहुत सारी बातों का पता चल सके, जो जिनका हम लोगों को ज़्यादातर ध्यान नहीं होता या हम उनके मामले में अज्ञानी रहते हैं, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है जीवन में भी। बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने समय दिया और इतना अच्छा हम लोगों के सामने अपने बारे में, हमारे कानून के बारे में हमें जानकारी दी। फिर से हम आपको आमंत्रित करेंगे। आज के लिए धन्यवाद आपको। नमस्कार।